देखो भाई, ईश्वर की हमने बड़ी सुंदर व्याख्या की थी पिछली बार, आई एम दैट आई एम। ठीक है, तो दैट आई एम मतलब बियॉन्ड है जो यहाँ से, वो दैट आई एम मैं हूँ। तो फिर मैं अगर वो बियॉन्ड वाला आई एम हूँ तो मैं ये वाला आई एम क्यों मानता हूँ अपने आप को? और ये आई एम तो बड़ा दुखों में जीता है, ये ऐसा क्यों है? अच्छा, इस बात को जानने के लिए आपको गहराई से जांच करनी होगी। जांच नहीं कर की आपने, जांच करते नहीं हो, और अगर जांच करते हो तो शिद्दत से जांच नहीं होती, इसलिए आगे के रिप्लाई नहीं आते हैं। आप जांच क्यों नहीं की? देखो, पहली बात तो ईश्वर की जो वो दैट आई एम है उसका कोई एक्सपीरियंस करता नहीं है। ठीक है, इज द ओनली एक्सपीरियंसर ऑफ एवरीथिंग। दैट आई एम इज नॉट समथिंग टू एक्सपीरियंस, यू कांट एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस इतना ही है कि वहाँ पे जो जाता है वो वहीं डूब जाता है, बट ही एक्सपीरियंस एवरीथिंग हेयर, सो ही इज़ द ओनली एक्सपीरियंसर। और अगर वो ओनली एक्सपीरियंसर है, इसका मतलब वो साक्षी है, इसका मतलब वो साक्षी है। ठीक है, साक्षी का मतलब विटनेस है। अब अगर वो विटनेस है, इसको सिंपली समझो कि अगर सपोज करो कोई इंसान ये कहता है कि मैं विटनेस हूँ, तो इसका मतलब उसने कोई घटना देखी है। वो आदमी तभी कह पा रहा है कि मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का। अब इस बात के अंदर क्या दो तत्व हैं? पहला तत्व तो एक आदमी है, फिजिकल आदमी। ठीक है, दूसरा उसका गुण है विटनेस, और वो गुण उसे विटनेस कैसे बनाता है? विटनेस का क्या गुण है? गुण ये है कि उसने कोई घटना देखी है। अब एक आदमी को अलग कर दो, ये विटनेस क्या चीज़ है जो जिसके साथ भी जुड़ती है उसे एक क्वालिटी दे देती है, उसे साक्षी बना देती है। जिसके साथ भी ये जाकर जुड़ेगा तो क्वालिटी किस में हुई? आदमी में हुई या विटनेस में हुई? विटनेस क्वालिटी में हुई। ऑब्वियसली विटनेस क्वालिटी में है, क्योंकि ये विटनेस क्वालिटी जिसके साथ भी जाके जुड़ेगी उसे ही साक्षी बना देगी। तो साक्षी का मतलब जो सब चीज का एक्सपीरियंस करता, दैट इज साक्षी। ठीक है, अब वो साक्षी है। अब एक बात बताओ, ये साक्षी है कहाँ पे इस समय पे है? और साक्षी जैसे कोई इंसान जब किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, जब किसी चीज़ का विटनेस बनता है, आप इंसान को पकड़ सकते हो और वो कहता है कि मैंने विटनेस किया है, बट प्रूफ कैसे करते हो? सिर्फ उसकी स्टेटमेंट, वो जो मुंह से बोलता है उसकी स्टेटमेंट पे यू हैव टू बिलीव। अब अगर इस विटनेस की अपनी खुद की कोई जांच नहीं है, विटनेस को आप किसी भी तरीके से विटनेस नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट जस्टिफाई, है ना? तो विटनेस की जांच नहीं हो सकती। ये विटनेस क्या है? विटनेस ये है, एक एग्जांपल लो आग जलने का। सपोज करो आग कैसे लगती है? अभी ये जो स्पेस है खाली, क्या इसमें आग नहीं है? है ना? आग में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है? ये जो खाली जगह है आपके आसपास भी जितनी खाली जगह है, यहाँ पे आग अभी भी अवेलेबल है, अग्नि तत्व अभी भी अवेलेबल है। अब अवेलेबल है पक्का, तो अग्नि तत्व को अग्नि क्या बनाता है? उसका गुण क्या है? अग्नि तत्व को अग्नि बनाती है उसकी दाहिका शक्ति। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे खाली स्पेस में अभी भी अग्नि तत्व है तो उसकी दाहिका शक्ति भी उसके साथ होगी। बिल्कुल। अब अभी तक आपको अग्नि दिख नहीं रही है ना, उसकी दाहिका शक्ति दिख रही है। ठीक है, अब इसके अंदर, इस जगह के अंदर अगर कोई फिजिकल वस्तु आती है, जैसे कि एक माचिस और एक तीली, माचिस की स्टिक, और वो एक एक्टिविटी कर दें आपस में, घर्षण से एक एक्टिविटी हो जाए, मतलब एक ऐसी जरूरी घटना जो होनी जरूरी है, और उसके लिए दो तत्व, एक तीली का और एक माचिस का होना बहुत जरूरी है। वो दोनों जब घर्षण कर दें, यानी घर्षण एक घटना है, ये घटना जब हो जाए तो अचानक से एक दिखने वाली
सामने आ जाती है। ठीक है, ये दिखने वाली आग कहाँ से आई? पक्का कोई ना कोई इसका स्रोत रहा होगा जहाँ से आई है ना। पहले से आग वहाँ मौजूद रही होगी जिस स्रोत से अग्नि आई है। अब जो ये दिखने वाली आग है, ये सामने दिखती है तो इसको आग आग कह के चिल्लाते हैं, और जब ये तपन महसूस कराती है, इसकी दाहिका शक्ति, तपन कौन महसूस करा रहा है? दाहिका शक्ति। तो दाहिका शक्ति जब तपन महसूस कराती है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ये दाहिका शक्ति इस दिखने वाली जलने वाली आग में है, जबकि दाहिका शक्ति कहाँ से आ रही है? अग्नि से, अग्नि तत्व से आ रही है। ठीक है, आप इसी को अपनी इस दुनिया पे अप्लाई करके देखो जरा। यहाँ पे अभी भी साक्षी मौजूद है। साक्षी मतलब परमात्मा, मतलब आत्मा, यानी कि अग्नि। साक्षी मतलब विटनेस अभी भी मौजूद है, मतलब अग्नि अभी भी मौजूद है। आप जब ये विटनेस, सपोज करो विटनेस है, तो विटनेस को विटनेस क्या बनाता है? सोचो, जैसे अग्नि को अग्नि बनाता क्या है? उसकी दाहिका शक्ति। ठीक है, तो इस विटनेस को विटनेस क्या कब कहोगे? इसके पास क्या गुण होना चाहिए? विटनेस के पास गुण होता है सिर्फ अवेयरनेस का। अवेयर होता है, वो जागरूक होता है, वो सिर्फ देखता है। मतलब विटनेस कैसे बनोगे कि हर चीज़ के पीछे जागरूक, कोई घटना को देखने के लिए जागरूक होना जरूरी है ना, या कोई घटना घट रही है सामने, तो साक्षी का एकमात्र गुण क्या है? जागरूकता। तो यहाँ पे अभी भी साक्षी अवेलेबल है, और उसकी जागरूकता और उसकी अवेयरनेस अवेलेबल थी। आपकी गहरी नींद में वो अवेलेबल थी, आपको नहीं पता। अब अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अवेलेबल है। इसके अंदर दो वस्तुएं अचानक से उठ जाती हैं। ये शरीर जैसे कि तीली मान लो, और ये संसार जैसे कि माचिस मान लो। अब घर्षण होता है। घर्षण है चेतना का आ जाना। एक चेतना आती है इस जागरूकता के अंदर, इस अवेयरनेस के अंदर। अवेयरनेस थी ना, दाहिका शक्ति के अंदर प्रकट हो जाती है चेतना। चेतना दो चीज़ों को लेके आती है। चेतना बहुत सारी चीज़ों को लेके आती है। सबसे पहले दो चीज़ों को लेके आती है, इस तीली को और इस माचिस को लेके आती है। और आते के साथ ही ये ऐसे आँख खुलना, ये तीली का जल जाना। जैसी तीली जलती है और आग लग जाती है, दिखने वाली आग, यानी हर आदमी महसूस करने लगता है मैं हूँ, मैं हूँ। ये मैं हूँ जस्ट 5 मिनट पहले गहरी नींद में नहीं था, क्योंकि आग नहीं लगी थी, कोई वस्तु नहीं आई थी, फिजिकल वस्तु आते के साथ ही ये आग लग गई। अब दिखती है सिर्फ मैं हूँ, हर आदमी महसूस करता है मैं हूँ, मैं हूँ। दिखने वाली आग को सब देख रहे हैं, इसके पीछे की दाहिका शक्ति को कोई नहीं देख रहा, अवेयरनेस को कोई नहीं देख रहा, साक्षी को कोई नहीं देख रहा। ये मैं हूँ आया कहाँ से है? ठीक है, अब दिखने वाली आग को बुझाने का तरीका क्या होता है कि आप उसके ऊपर पानी डाल दो, उसको बुझा दो, फूंक मार दो, उसको बुझा दो। ये वाली जो आग है, इस पे 5 इंद्रियां जब पूरी की पूरी तरीके से गायब हों तो ये आग बुझ सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आँख को बंद कर सकते हो, दिखने वाला संसार चला जाएगा, लेकिन कान में ध्वनियाँ पड़ रही हैं, स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा है, कुछ खाओगे उसका स्वाद आएगा, कोई गंध आएगी उसका स्वाद आएगा। एक एक करके 5 इंद्रियों पर पानी डालना होगा, तब ये आग बुझ सकती है। फिर रह क्या जाएगा? रह जाएगा वही साक्षी, वही अग्नि और दाहिका शक्ति उसकी फिर रह जाएगी। एक नॉर्मल आग जब बुझाई जाती है, मान के चलो एक माचिस की तिली थोड़ी सी जल गई है, उसको बुझा दिया जाए फूंक मार के, तो बुझ गई। अग्नि अभी भी है वहाँ पे, माचिस में नहीं, इस खाली स्पेस में अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अभी भी है वहाँ पे। अब ये माचिस की तिली बाद में जलाई जाएगी। ऐसे ही ये शरीर जब जलता है सुबह, नींद, गहरी नींद से निकल के मैं अभी बैठा हूँ, तो इस समय तिली जल रही है और मुझे महसूस हो रहा है मैं यहाँ पे हूँ, यानी आग लगी हुई है। इस लगी हुई आग की तपन में ही इंसान जगह जगह भटकता और जलता है दुनिया को देख के।
जो मरना देखना, क्योंकि वो जलती आग को देख रहा है, वो जलती आग को देख रहा है कि मैं हूँ यहाँ पे, ये शरीर है, ये जल रहा है। तो इस संसार को देख के वो दुखी है। ये अग्नि का परिणाम है, जो अग्नि दिख रही है। अगर वो नज़र उठा के या दिखती हुई मैं हूँ को मैं हूँ पर ध्यान ना दे, मैं हूँ वही मैं हूँ, आई एम दैट आई एम, मतलब जो अभी दिख रहा है वो भ्रम है, मैं हूँ भ्रम है, लेकिन अवेयरनेस, जागरूकता और साक्षी यही बना हुआ है, वो रियल है। ठीक है। अब ये साक्षी वस्तुओं के आने पे आता क्यों है? वस्तुओं के आने पे इसलिए आता है, ये मैं हूँ आई क्यों जाता है? क्योंकि जब आग लगेगी, दिखने वाली वस्तुएं प्रकट होंगी, तो ये रिएक्शन है। आई एम इज अ रिएक्शन जो आता है। आई एम का भाव एक रिएक्शन है। आग के जलने पे जब तीली को जलाया जाता है तो दिखने वाली आग आ जाती है ना। ये रिएक्शन है। दिखने वाली आग जलाती नहीं है। दिखने वाली आग इज द रिएक्शन। अग्नि और दाही का तत्व पहले से था। ऐसे ही साक्षी और उसकी जागरूकता पहले से है। उस जागरूकता के क्षेत्र में जो भी घुसेगा वो उसको घुसने के लिए तो जलना पड़ेगा। चेतना अपने साथ ये तीनों तत्व लेकर आते हैं। ये काम इतनी तेजी से होता है कि कुछ समझ में नहीं आ पाता कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। कहीं आग लगती है, इतनी तेजी से लग जाती है, समझ नहीं आता आग लगी कैसे। सब आग को देखते हैं, हाँ आग लग गई, आग लग गई, जल गए सब। ऐसे ही संसार चल रहा है। ये दाहिका शक्ति, क्योंकि ध्यान जलती आग के ऊपर है, ध्यान उसकी दाहिका शक्ति के ऊपर नहीं है। और दाहिका देखो, जब ये लेके आता है, अवेयरनेस सिर्फ संसार को देखने के प्रति नहीं है। वो साक्षी जो है, साक्षी जो विटनेस है, वो उसका गुण है जागरूकता। जागरूकता का मतलब होता है सिर्फ देखना नहीं। जागरूकता का मतलब होता है जागरूक होना, अवेयर होना हर चीज़ के बारे में। अब वो अवेयर है कि ये है, इसकी आंखें हैं और एक संसार है। ये आंखें संसार को देखती हैं और मैं जानता हूँ। जागरूकता, साक्षी जान रहा है। कान है, कानों में ध्वनियाँ पड़ रही हैं, इसको भी वो जान रहा है। मुंह से बोला जा रहा है, इसको भी वो जान रहा है। ध्वनियों को भी वो जान रहा है। और वो ये भी जान रहा है कि ये शरीर मैं हूँ महसूस कर रहा है, और वो मैं हूँ रियल में नहीं है, वो आग लगी हुई है। वो ये भी जान रहा है। आप जान रहे हो? देखो, आपको महसूस हो रहा है कि मैं हूँ इस समय पे। आप जिस रूम में जहाँ पे भी हो, आपको महसूस हो रहा है मैं हूँ। आपको कैसे पता चला कि आपको महसूस हो रहा है कि मैं हूँ? कैसे पता चला कि आपको महसूस हो रहा है कि मैं हूँ? इसका मतलब आप उस होने को भी जान रहे हो, क्योंकि पीछे अभी भी विटनेस है, पीछे अभी भी साक्षी है। आप वही साक्षी हो। दिखने वाली आग तो भ्रम है। जब आग बुझ जाती है, ये दिखने वाली आग भी चली जाती है और वस्तुएं वहाँ पड़ी रहती हैं। लेकिन ऐसे ही ये संसार जागरूकता के अंदर पड़ा रहेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अवेयरनेस के क्षेत्र में आने के लिए ये साक्षी जो है वो मन का साक्षी भी है। मन यही विचार बन जाता है, मैं हूँ। फिर उसके बाद अच्छा मैं हूँ तो मैं ये शरीर हूँ, फिर ये दुनिया है, अच्छा ये दीवार है, ये है। इन विचारों का संग्रह मन बन जाता है। साक्षी इसके बारे में भी अवेयर है। साक्षी इस बारे में भी अवेयर है कि मैं कल भी आया था यहाँ पे, ये बॉडी मुझे कल भी मिली थी, ऐसे हिलती हुई चलती रहती है। ये चलते हुए दृश्य मुझे कल भी मिले थे, कल भी मैंने देखा था। साक्षी इसके बारे में अवेयर है। इसका मतलब साक्षी स्मृति के बारे में भी अवेयर है कि ये जो चेतना जो आती है, अपनी टोकरी में बहुत चीज़ें लेके आती है। एक लेके आती है शरीर, दिखता संसार आँखों से दिख जाता है। ये चेतना को लेके आती है, चेतना लेके आती है, स्मृति को भी लेके आती है, और एक मन को लेके आती है। फिर ये बुद्धि को लेके आती है, ये चित्त को लेके आती है, ये अहंकार को लेके आती है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तत्व ये है जो ये मैं हूँ प्रकट होता है, जो जलती हुई अग्नि,
जैसे जलती हुई आग में धुआं भी निकलता है, पतंगे भी निकलते हैं, ऐसे ही इस जलती हुई आग में, इस मैं हूँ में स्मृति भी है, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार भी है। जलती आग में आग थोड़ी है खाली, कभी लाल रंग की आग, कभी पीली रंग की आग, कभी हिलती है, ये सब उसका भी धुआं निकलता है उसमें से। तो ये ऐसे ही संसार जल रहा है इस समय पे। ध्यान आपका इस मैं हूँ से हट के साक्षी पे लगना चाहिए। यू आर साक्षी, और साक्षी का गुण है अवेयरनेस। अवेयरनेस में के दायरे में जो भी आएगा, अवेयरनेस रिएक्शन से मैं हूँ को बना प्रकट करेगी। ठीक है, मैं हूँ भ्रम है, अवेयरनेस ही ये मैं हूँ है, लेकिन ध्यान अवेयरनेस पे नहीं है।